हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आज का टॉपिक जो है वो है हमारा न्यू चैप्टर क्लास 9th का। क्लास 9th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इंडिया में हम रहते हैं तो हमें इसके साइज और लोकेशन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज बीन मेड फॉर यू पीपल सो दैट you know everything about India, that what is its size and where India is actually located. So based on all these information, this chapter is totally based for you people. First of all, I will explain the chapters, paragraphs, and then we will thoroughly read the paragraphs, because इस चैप्टर में से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, MCQs, फिलअप्स एंड वेरी मोर 1 वर्ड्स आते हैं। तो इसके लिए अगर हम हर एक लाइन को थॉरली रीड करेंगे तो बहुत अच्छे से जो है हम शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और नंबर नहीं कटेंगे। इसलिए आपको हर एक लाइन NCERT की थॉरली रीड करनी चाहिए फॉर ensuring better marks in your exams. So firstly I will explain, then we will read thoroughly one line to line. So let's start with the first. सबसे पहले तो आप सबको पता है कि इंडिया जो है एक एंशियंट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। उसने बहुत सारे प्रोग्रेसेस की हैं, जैसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गई, हमारी सोशल कल्चरल हर तरह से उसने प्रोग्रेस की है। चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ग्रीन रिवोल्यूशन से हमने एग्रीकल्चर से प्रोग्रेस करी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इंडस्ट्रीज़ में प्रोग्रेस हुई, टेक्नोलॉजी हम इतने सारे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इतने सारे टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं। तो इससे क्या कर रहे हैं वी आर प्रोग्रेसिंग आवरसेल्फ, वी आर प्रोग्रेसिंग आवर कंट्री, दैट इज इंडिया। तो अब इंडिया का लोकेशन, इन सब के बारे में हम आते हैं। तो सबसे पहले हम सबको पता है इंडिया एक वास्ट कंट्री है और इसका स्क्वायर किलोमीटर बहुत बड़ा है, इसका एरिया बहुत बड़ा है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो कुछ और चीज़ें जो आपको जाननी है वो है कि ये कितने लैटिट्यूड्स में एक्सटेंड होता है और कितने लॉन्गिट्यूड्स में एक्सटेंड होता है। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसका मतलब है कि इंडिया जो है कितने लैटिट्यूड्स में फैला हुआ है, कितने लॉन्गिट्यूड्स में फैला हुआ है, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 वर्ड क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ पे एक्सटेंड करते हैं। तो ये चीज़ जो है आपके लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से मार्क कर लीजिए बुक में। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भाई ये तो ऐसी चीज़ है जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 4th क्लास से 5th क्लास से। है क्या भाई ये चीज़? ये करती है इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इसकी डिग्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखनी होगी, एंड दैट इज, इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, एंड इट डिवाइड इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखनी है। अच्छा भैया, अब इंडिया के साउथ में क्या है, साउथ ईस्ट में क्या है और साउथ वेस्ट में क्या है? अब आपको पता है भाई इंडिया तीनों दिशाओं से किससे घिरा हुआ है? समुद्रों से घिरा हुआ है। जैसे अब हम मैप ही देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, मैप देखते हैं। अब जब आप ये मैप देख रहे हो आपको क्या दिखता है यहाँ पे? ये है हमारा इंडिया, ठीक है भैया। ये जो इंडिया है इसके साउथ में, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, जिससे कि ना डार्क करते हैं तो हमें अच्छे से दिखेगा। ओके, सो दिस कलर, ओके। अब सी, यहाँ पे तो हमारा है इंडियन ओशियन, जैसे कि आप देख सकते हो ये इंडियन ओशियन है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, ये इंडियन ओशियन हो गया। अब यहाँ पर भी सी है इंडिया के, यहाँ पर भी इंडिया के सी है, इस साइड भी सी बाउंड कर रहा है। ये चीज़ क्या है? ये तो है इंडियन ओशियन। अब यहाँ पर है हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है अरेबियन सी। सो ये दोनों सीज जो है इसे बाउंड कर रहे हैं। और उसमें भी एक चीज़ आती है, उसमें क्या चीज़ आती है कि इनके अंदर भी एक
आइलैंड है। जैसे अब बे ऑफ बंगाल में, ये बे ऑफ बंगाल इंडिया के साउथ ईस्ट में है, और साउथ ईस्ट में अगर हम कहें तो क्या होगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाइज इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड बे ऑफ बंगाल। जी हाँ, बे ऑफ बंगाल के अंदर क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। सेम टू सेम इंडिया के साउथ वेस्ट यानी कि अरेबियन सी के अंदर कौन से आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। साउथ ईस्ट में कौन से आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार, और साउथ वेस्ट में यानी कि अरेबियन सी में कौन से आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप। तो यहाँ पर हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, और बे ऑफ बंगाल यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, इस चैप्टर में हम सारे शॉर्ट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो भी बन रहे होंगे। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया का। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का अभी है कन्याकुमारी। तो ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट में कौन है हमारा अभी, कन्याकुमारी। ये जो ये आ भी जाएगा आगे, फिर भी मैं लिख देती हूँ, सो सॉरी, अभी कन्याकुमारी है। और पर कन्याकुमारी से पहले था हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। पर एक 2004 में ना एक सुनामी आई थी, और उस सुनामी में इंदिरा पॉइंट जो है सबमर्ज्ड हो गया था। जब इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड हो गया तो उसके बाद इंडियन यूनियन को यानी कि हमारी गवर्नमेंट को एक नया सदर्न मोस्ट पॉइंट चूज़ करना पड़ा, जिसे बोलते हैं हम कन्याकुमारी। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 2004 से सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा था, तो आप इंदिरा पॉइंट लिखेंगे, बट आफ्टर 2004 दे आस्क यू, देन यू विल आंसर इट एज कन्याकुमारी। सो दैट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है साइज। इंडिया का साइज बहुत बड़ा है। इंडिया का आप बिलीव कर नहीं कर सकते, आप मिलियंस में इसका है 3.28 मिलियन में है भाई, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया का साइज है। इतना ज़्यादा इंडिया का साइज़ है, जो कि 2.4 ऑफ वर्ल्ड टोटल जोग्राफिकल एरिया, यानी कि जो वर्ल्ड का टोटल जोग्राफिकल एरिया है, इंडिया उसका 2.4 ऑक्यूपाई करता है, और इंडिया का खुद का ये वाला एरिया है। उसके बाद इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, इंडिया की लैंड बाउंड्री है बेटा 15,200 किलोमीटर, मतलब 15,200 किलोमीटर की उसकी लैंड बाउंड्री टोटल। जो हम ये जो सराउंडिंग है ना, ये वाली सराउंडिंग्स, ये कितनी है टोटल, ये जो आप देख सकते हैं टोटल कितनी है 15,200 किलोमीटर। अब जब हम लैंड बाउंड्री कर रहे हैं तो हम कोस्ट लाइन बाउंड्री भी नहीं भूल सकते हैं। कोस्ट लाइन बाउंड्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्ट लाइन बाउंड्री है इसकी 7,516.6 किलोमीटर्स। तो ये चीज़ जो है आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है। कोस्ट लाइन बाउंड्री कितनी है, लैंड बाउंड्री कितनी है, टोटल वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया कितना है, और टोटल एरिया कितना है इंडिया का, जिस पे वो स्प्रेड हो रखा है वो टोटल एरिया। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। इसमें यही साइज़ में आपको यही आएगा। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे आ गई हूँ मैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो कि आपको पता ही है, शुरू से आप कर रहे हो। देखिए यहाँ पे लैंड बाउंड्री आ गई, यहाँ पे कोस्ट लाइन बाउंड्री आ गई। हाँ, और जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है ना, ये लक्षद्वीप को मिलाकर, और लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को इंक्लूड करके ये आई है, ये इन दोनों को इंक्लूड करके आई है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद है इंडिया ना यंग फोल्ड माउंटेन से बाउंडेड है। भाई यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं जो ज़्यादा समय से नहीं बने हैं, लाइक हिमालयस। वैसे तो हिमालयस बहुत समय से बने हैं, लेकिन उसके कंपैरेटिवली अगर हम अदर माउंटेन्स को देखें तो वो उससे भी पुराने हैं। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स इसलिए हम हिमालयस को बोलते हैं, क्योंकि अभी ये इतने पुराने नहीं हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें, हाँ जी, टाइम लैग जो है, चलिए उसको भी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट मैंने आपको बताया कि इंडिया इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में एक्सटेंड करता है। तो अब ना इससे क्या होता है, एक टाइम लैग बना हुआ है इंडिया में। अब टाइम लैग से मेरा मतलब क्या है, इसको हम इंडिया के मैप से ही अच्छे से समझ लेते हैं। तो चलिए इंडिया के मैप पे ही चलते हैं। तो ये रहा इंडिया का मैप। अब मुझे मैप में ना इतना ही काम है, तो मैंने इतना ही पार्ट दिखाया है वैसे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अभी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की। जी हाँ, गुजरात कहाँ है, पहले मैं आपको ध्यान से समझनी है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। ये गुजरात है और ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अब क्या बात करनी है हमें इनकी, बात ये है बेटा, देखो अब इंडिया पे से टोटल 30 लैटिट्यूड्स पास करते हैं। अब जो ये लैटिट्यूड्स पास करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स पास करते हैं, अब इससे होता क्या है, एक टाइम लैग बन गया है।
2 घंटे का 2 आवर टाइम लैग बन गया किसके बीच में, गुजरात के बीच में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ऐसा क्यों है? देखो अब आपको ये पता है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सनराइज़ होता है, ये बात हम सबको पता है, किसी कोई ऐसा नहीं है कि भाई जिसको ये बात नहीं पता, सबको पता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सनराइज़ होता है। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में सबसे लेट सनराइज़ होता है। पर ऐसा क्यों है? क्योंकि 30 लैंगिट्यूड्स इंडिया से पास करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले सनराइज़ हुआ, फिर धीरे 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 सन यहाँ पर आएगा बिकॉज ऑफ टाइम लैग। अब यहाँ पर अलग टाइम दिखाएगा, मान लो ये आप इस पार्ट में अलग टाइम दिखा रहा है, इस पार्ट में अलग टाइम है, इस पार्ट में अलग टाइम दिखा रही है, इस पार्ट में अलग टाइम दिखा रही है, क्योंकि 2 घंटे के टाइम लैग से सारा टाइम ऐसे अलग अलग दिखाया जाएगा। इसकी वजह से हर सिटीज़न के मन में बहुत कन्फ्यूज़न बन सकती है। ऑब्वियसली भाई अब हम कौन सा टाइम अडॉप्ट करें, हम अरुणाचल प्रदेश के सन वाला टाइम अडॉप्ट करें या गुजरात में, या फिर हम हरियाणा या फिर कहीं पंजाब किसी की भी बात कर लें, कहाँ का टाइम अडॉप्ट करें? हम अडॉप्ट करेंगे टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन का। अब भाई ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ये रहा, पर ये होता क्या है? स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है ये इंडिया को इक्वली डिवाइड कर रहा है। आपको लग नहीं रहा है ये इक्वली डिवाइड कर रहा है, बिकॉज this northern western extent is looking more bigger than this eastern extent, but हाँ ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इसको बिल्कुल इक्वली डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल इक्वली। अब ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है इसके अलोंग जो टाइम है, मान लो चाहे हमें नहीं फ़र्क पड़ रहा भाई अरुणाचल प्रदेश में कब सूर्योदय हो रहा है, गुजरात में कब सनराइज़ हो रहा है, हमें फ़र्क है बस स्टैंडर्ड मेरिडियन पे। हम जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम होता है उसको अडॉप्ट करते हैं, पूरी कंट्री उसको अडॉप्ट करती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कहाँ पे सनराइज़ पहले हो रहा है, सारी कंट्री कौन सा टाइम अडॉप्ट करती है? स्टैंडर्ड मेरिडियन का, क्योंकि ये कंट्री के बिल्कुल सेंटर से होके निकलती है, सेंटर से होके निकलती है। इसकी डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, याद रखना है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो है इसकी डिग्री है। स्टैंडर्ड मेरिडियन पास कहाँ से करती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जो जब जा रही है ये एक पॉइंट से पास कर रही है जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, यानी कि उत्तर प्रदेश में है। देख लेते हैं कौन सा पॉइंट है भैया, ये है आपका मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। इस पॉइंट से पास करती है 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। कौन? स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो नहीं भाई, रखना पड़ेगा, पेपर में आता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। इसमें थोरो रीडिंग की नीड नहीं दी क्योंकि ये आपको मैप के थ्रू ही समझाने वाली बात है। एक और थोरो रीडिंग यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन टाइप जो है वो हम चलते हैं, क्योंकि हमें एक भी स्कोप नहीं छोड़ना है शॉर्ट क्वेश्चन में सोने का। सो लेट्स गो टू दैट पॉइंट। सो वो क्वेश्चन आता है ये वाला, सुएज कैनाल। तो सुएज कैनाल आपने सबने सुना होगा, बहुत अच्छा फेमस है कैनाल की, सबने नाम सुना हुआ होगा इसका, स्टैंडर्ड जूनियर स्टैंडर्ड से ही। सुएज कैनाल ओपन हुआ था बेटा 1869 में, 1869 में ये ओपन हुआ और इसने इंडिया को बहुत बेनिफिट भी किया। अब बेनिफिट क्यों किया इंडिया को? क्योंकि इसके ओपन होने से जो यूरोप और इंडिया का सी रूट डिस्टेंस है, अब यूरोप और इंडिया में बहुत सारे जो हैं इंडस्ट्रियल चीज़ों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहता है। तो जैसे सुएज कैनाल जब ओपन हुआ ना, तो इंडिया और यूरोप का जो सी डिस्टेंस है वो कितना घट गया? 7000 किलोमीटर से वो रिड्यूस हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ सी रूट डिस्टेंस है ये, ठीक है, ये इतना घट गया, तो इससे इंडिया को जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भाई सुएज कैनाल के ओपन होने से ना इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ। तो आपको डेट याद रखनी है कि सुएज कैनाल ओपन कब हुआ था? 1869 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब जो इंडिया लैंडमास है ना उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, बिल्कुल स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, किसके बीच में? वेस्ट एशिया के बीच में और ईस्ट एशिया के बीच में। देखो यहाँ पे लिखा ही हुआ है, सेम चीज़ मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, सारी चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। अब इंडिया जो है ना वो यूरोप की कंट्रीज़ को हमारे सी रूट से कनेक्ट करता है। जैसे अब यूरोप हो गया या फिर वेस्टर्न एशिया हो गया, ये इंडिया से कनेक्टेड है बाय द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडियन ओशियन, या फिर इंडिया को हम कह सकते हैं, इंडिया की जो वेस्टर्न कोस्ट है वो इंडिया को वेस्टर्न एशिया से कनेक्ट करता है, और ईस्टर्न कोस्ट है वो ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है, यहीं से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इंडियन ओशियन से। तो इंडियन ओशियन जो है ना बहुत ही हमारा अच्छा पॉइंट है, बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छी लोकेशन पे है इंडिया, बिल्कुल इंडियन ओशियन के ऊपर है, इंडियन ओशियन के हेड पे है। और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारी कंट्री की नेमिंग होने के बाद इंडियन ओशियन का नाम पड़ा है। यस, ये ओशन इंडिया के नीचे था ना,
इसलिए इस ओशन का नाम रखा गया इंडियन ओशन। और इसी की वजह से ये एक फेमस डेस्टिनेशन बन गया है टूरिस्ट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं ट्रेडर्स के लिए। वर्ल्ड के ट्रेडर्स के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन चुकी है। तो सभी चीज़ें यही लिखी हुई है। ओके, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्गर कोस्ट लाइन एज इंडिया हैज़ एंड इट इज मच इंडियाज, देखो ये देखा हुआ, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन एज इंडिया हैज़ ऑन द इंडियन ओशियन। It is India's eminent position on the Indian Ocean, which justifies the naming of an ocean after it. Indian Ocean का नाम इंडिया कंट्री के बाद ही पड़ा था, तो ये हमारे लिए एक एमिनेंट पोजीशन है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ रह गई थी, जो आप ये ग्राफ देख सकते हो, और इस ग्राफ में इंडिया से जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है। क्या बता रखा है यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये जो है आप देखें, ये फर्स्ट कंट्री एरिया वाइज बता रखा है। ये एरिया में सबसे बड़ी कंट्री है रशिया, उसके बाद सेकंड नंबर पे कनाडा है, थर्ड आपकी यूएस से आती है, फोर्थ चाइना आता है, फोर्थ इज चाइना, फिफ्थ इज ब्राज़ील एंड सिक्स्थ इज ऑस्ट्रेलिया एंड सेवन्थ इन आवर लवेबल कंट्री इंडिया, जिस पे हमें सबको प्राउड है, बहुत गर्व है। हमारी इंडिया जो है सेवन्थ लार्जेस्ट कंट्री है। पॉपुलेशन में हमारी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। नेक्स्ट लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इंडियाज़ कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। सबसे पहले मैं आपको ये हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, तो चलिए फटाफट से ये टॉपिक पे भी चलते हैं। ये रहा हमारा टॉपिक, इंडियाज़ कॉन्टैक्ट। सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ, जो इंडिया है ना उसका वर्ल्ड के साथ ना बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, अभी नहीं पहले से। और जो इंडिया के लैंड रूट कॉन्टैक्ट्स है, लैंड वाले कॉन्टैक्ट्स है ना, वो बहुत पुराने मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स है। तो इंडिया ना शुरू से ट्रेडर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि जब सी रूट्स से डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते थे लोग इंडिया तक, मतलब उन्हें रास्ता नहीं पता था, जो भी कुछ था मैरीटाइम कॉन्टैक्ट से पहले, मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स का मतलब है सी रूट कॉन्टैक्ट से पहले ही लैंड रूट कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे। सबसे ओल्डर ये जो कह सकते हैं हम ट्रांसपोर्ट का ये साधन था लैंड रूट से लोग आते थे, कुछ कुछ लेके जाते थे इंडिया से चीज़ें और वर्ल्ड को दिखाते थे। और ऐसे ही हमारे इंडियन चीज़ें जो है फेमस होती हैं, जैसे अब पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, रामायण की स्टोरीज़ हैं, इंडियन न्यूमरल्स डेसिमल सिस्टम, ये तो हमने ही दिए, हमारे इंडिया ने ही दिए न्यूमरल्स और डेसिमल सिस्टम। तो जब लोग आते हैं तो वो ये सब देखते हैं और ये सब चीज़ों को वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाते हैं कि भाई हमारे इंडिया के बारे में वो बताते हैं कि भाई हमने वहाँ पर ये न्यूमरल सिस्टम सीखा है, डेसिमल सिस्टम सीखा। एंड दे they used to narrate the stories of पंचतंत्र, रामायणा। फिर वो इंडिया आए, इंडिया आके भाई उन्होंने यहाँ की स्पाइसेस देखी, उन्हें बहुत अच्छी लगी, मसलन देखा, मतलब डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स देखे, सीड्स देखे, मतलब जो भी हम उगाते हैं क्रॉप्स देखे उन्होंने। फिर वो इंडिया से लेकर दूसरी कंट्रीज में लेके चले जाते हैं। और उसके बाद ये तो छोड़ो भाई, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर भी तो डिफरेंट पार्ट्स में आप देख सकते हो, जो इंडिया से स्टार्ट हो रखी है। क्या डोम्स और मिनारेट्स, जैसे कि ताजमहल के ऊपर डोम्स हैं, डोम जो है ये भी इंडिया से फेमस हुआ है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई इंडिया शुरू से ही जो है ट्रेडर्स की फेवरेट डेस्टिनेशन है। इसी वजह से ये सब चीज़ें जो है फेमस बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, बिकॉज ऑफ ओनली इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज़ गिवन द इंडियन न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, पंचतंत्र, स्टोरीज ऑफ रामायणा एंड अदर मसलन, स्पाइसेस, मर्चेंडाइज एंड मेनी मोर थिंग्स दैट कांट बी एक्सप्लेन बाय मी। ओके, देन इंडियाज़ नेबर्स। भैया इंडिया के नेबर सबको पता है, लेकिन इसको पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें से MCQ बनते हैं कि भाई कौन सी कंट्री इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं कर रही है और कौन सी कर रही है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट। और ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं, देखो अभी 20 मिनट भी नहीं हुए हैं एंड आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द चैप्टर, ख़त्म ही होने वाला है चैप्टर। ओके, इंडियाज़ नेबर्स, इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ओके भैया ये हैं, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ समझेंगे हम, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इंडिया किसके साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है,
किसके साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो उसमें ऑप्शन होता है पाकिस्तान होता है एंड अफ़गानिस्तान होता है, चाइना, भूटान, नेपाल, ये सब हो। तो कौन नहीं करता है शेयर? सिंपल सी बात है भाई, अफ़गानिस्तान शेयर नहीं करता है हमसे। हाँ जी, वो अफ़गानिस्तान हमसे ही बना है, लेकिन वो हमसे लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है, तो अफ़गानिस्तान इसका आंसर होगा। विच ऑफ द कंट्री डजंट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। उसके बाद हम चलते हैं अपना पढ़ने में आगे, ठीक है। यहाँ थे हम, अब लैंड बाउंड्री आ गया है। इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान। भाई मैंने आपको गलत बता दिया था, अफगानिस्तान। सो सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी, मेरे को लगा मैं तजाकिस्तान लिखना था और मैंने गलती से आपको अफगानिस्तान बता दिया। आई एम सो सॉरी बेटा, बुरा नहीं मानेंगे, सॉरी। तो इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान की शेयर करता है, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ईस्ट में सदर्न नेबर्स कौन से हैं इसके? सदर्न नेबर्स इसके आइलैंड कंट्रीज हैं। आइलैंड कंट्रीज कौन कौन सी है? मालदीव्स है, मालदीव्स, और श्रीलंका भी। श्रीलंका भी एक आइलैंड कंट्री है जो इंडिया की नेबर है, इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है। हाँ, और मैं एक और बार सॉरी बोलती हूँ, अफगानिस्तान की जगह मुझे तजाकिस्तान बताना था, और आई सॉरी, मैंने गलती से अफगानिस्तान बताया आपको, सो डोंट माइंड इट। उसके बाद इंडिया में ना दो तरह के स्टेट्स हैं 1947 से पहले, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। दो तरह के स्टेट्स थे बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस, जो कि थे प्रोविंस स्टेट एंड प्रिंसली स्टेट्स। प्रोविंसेस वो थे जो ब्रिटिश रूलर्स जो थे उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे थे, ब्रिटिश के द्वारा वो चलाए जाते थे। कौन से स्टेट्स? प्रोविंसेस। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स लोकल हेरिडिटरी रूलर्स, जैसे भाई राजा है, उसका बेटा राजा बन गया, उसका बेटा राजा बन गया, उसका बेटा राजा बन गया, ऐसे जो हेरिडिटरी पोजीशन से चलते आ रहे हैं, वो कौन से स्टेट्स हैं? प्रिंसली स्टेट्स हैं। नाम से भी आप बता सकते हैं भाई, नाम से ही पता लग रहा है। तो प्रिंसली स्टेट्स जो कि हेरिडिटरी रूलर्स यानी कि प्रिंस, राजकुमार, ये जो रूल करते थे, ठीक है। तो 1947 से पहले कौन से दो स्टेट्स थे? प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है हमारा, दो पैराग्राफ्स बचे गए हैं जो मैं आपको पहले ही बता दिया है। देखो, श्रीलंका, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय इंडिया फॉर्म बाय पाक नैरो चैनल कॉल्ड पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट एक चैनल है जो इंडिया को और पाकिस्तानी श्रीलंका को सेपरेट करता है, पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो छोटी सी लाइन देख रही हो ना, इंडिया और श्रीलंका जो है सेपरेट हो रखे हैं, पता है, लेकिन इन्हें सेपरेट किसने किया है? इसने सेपरेट किया है पाक स्ट्रेट ने और गल्फ ऑफ मन्नार ने, ये सेपरेट हो रखे हैं इस चीज़ से, ठीक है। उसके बाद है इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल लुक एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद द नेबर्स। ये हमने देख लिया भाई, सबके कॉन्टेक्ट्स हैं। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, ठीक है। ये सब चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। ओके, अब ये मैप एक बार आप देख लीजिए इंडिया का अच्छे से। इट्स ये लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ये चीज़ मैप बहुत अच्छे से करना होता है, मैप में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे। इसमें ये दो मैप है, एक तो आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला मैप है और ये वाला मैप है। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान है ये हमारा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, दिस वन इज तमिलनाडु एंड दिस वन इज केरला। ये दिख नहीं रहा है, मैं भी दिखा दूंगी। छत्तीसगढ़ है ये झारखंड, दिस इज़ बिहार, दिस इज़ वेस्ट बंगाल, दिस इज़ उड़ीसा। तो आई होप आपको पता होंगे, ये आप देख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का 25 डिग्री ईस्ट, और ये वाला लैटिट्यूडनल एक्सटेंडेड 68 डिग्री, थोड़ी 68 डिग्री है। और कौन सा है हमारे भाई? हाँ, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट। उसके बाद ये वाला 37 डिग्री 6 मिनट्स ईस्ट, सॉरी 6 मिनट्स ईस्ट, और यहाँ नीचे 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ।
नॉर्थ। तो ये हो गया आपका डन। इसके बाद हम एक्सरसाइज कर लेते हैं एक बार फटाफट से। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, तो ये राजस्थान से पास होता है क्या? सोचिए। उड़ीसा से पास होता है जी, बिल्कुल होता है। छत्तीसगढ़ से पास होता है, बिल्कुल होता है। त्रिपुरा से पास होता है, बिल्कुल होता है। किससे पास नहीं होता है? तो ये पास नहीं होता राजस्थान से। ईस्टर्न मोस्ट लैंगिट्यूड कौन सा है? 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, जो कि अभी बताया मैंने। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल के, सिक्किम के कॉमन फ्रंटियर्स कौन कौन से हैं? चाइना नहीं है भाई, क्योंकि चाइना उत्तराखंड के नहीं है। उसके आगे कौन सा है? नेपाल आ जाता है। उसके बाद है भूटान, नहीं भूटान भी नहीं है। नेपाल, नो नेपाल, यस नेपाल इसका आंसर है, क्योंकि आप मैप में चेक करें, नेपाल के आगे पीछे मतलब सबके साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहे हैं ये स्टेट्स, तो आप मैप में चेक कर सकते हैं। अगर आप कवरत्ती जा रहे हैं अपनी समर वेकेशंस में, तो कौन सी यूनियन टेरिटरीज आप विजिट करते हैं? तो कवरत्ती किसकी कैपिटल है? लक्षद्वीप आइलैंड्स की, तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद है आपका फ्रेंड एक कंट्री से हेल करता है जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता। मैंने गलती से इसका अफगानिस्तान बताया था पिछले कुछ मिनटों में ही, तो वो इसका आंसर कौन सा है? तजाकिस्तान, क्योंकि इंडिया के साथ भूटान लैंड बाउंड्री शेयर करता है, बांग्लादेश लैंड बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल भी शेयर करता है, बट एक कंट्री है जो शेयर नहीं करती है, दैट इज़ आवर तजाकिस्तान। कौन सी कंट्री है? ये हमारी है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। ओके फ्रेंड्स, दैट्स माय वीडियो। ये पूरी वीडियो होगी ख़त्म। अगर आपको चैप्टर में मज़ा आया हो, समझ आया हो हर चीज़, कोई भी डाउट ना आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।